शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। इमाम अली का वो मकतूब जिसमें इमाम अली ने इमाम हसन को नसीहत की। अगर मैं ये कहूँ कि नहजुल बलागा के अंदर हिकमत से भरपूर तवील तरीन खुतबा या मकतूब कौन सा है, तो ये कहना दुरुस्त होगा कि नहजुल बलागा के ज्यादातर अकवाल इसी मकतूब से लिए गए हैं। इस मकतूब में इमाम अली ने अपनी जिंदगी का सारा तजर्बा, या मैं ये कहूँ कि पूरी जिंदगी का जो तजर्बे का समंदर है, उसको कूजे में बंद कर दिया है बनामे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उस बाप की तरफ से जो फना होने वाला है। वक्त का मोतरिफ, जिंदगी से पीछा छुड़ाने वाला, जमाने के आगे हथियार डालने वाला, दुनिया के मुंह पर उसकी मजम्मत करने वाला, मरने वालों के घरों का साकिन और कल उनके घर से रुखसत सफर बांधने वाला है। उस बेटे के नाम जो हाथ में आने वाली शय का उम्मीदवार, हलाक शुदगान की राह पर गामजन, रोगों का निशाना और गिने चुने दिनों का मरहूम, मसाइब का शिकार, दुनिया का बंदा बेनाम, माले नाकारा का ताजिर, तकदीर का कर्जदार, मौत का सीर, अफकार का हलीफ, गमों का हमनशीन, आफतों का नजरबद, ख्वाहिशात का अफकंदा और मुर्दों का जानशीन है। अम्मा बात, मैंने अपनी तरफ से दुनिया के पीठ फेरने, जमाने के मुंह जोर घोड़ों के बेकाबू हो जाने और आखिरत की अपनी तरफ बढ़ते आने पर जितना गौर फिक्र किया है, उससे मैं इस वाज़े नतीजे पर पहुंचा हूं कि अपने सिवा किसी दूसरे का जिक्र और अपने पसमानकान की फिक्र करने से बाज रहूं। मगर अब चूंकि मैं उस मुकाम पर हूं जहां खुद अपनी फिक्र ने मुझे औरों के गम और अंदों से अलग कर लिया है, लिहाजा मेरी राय ने मेरा रुख बदल दिया और मुझे अपने इरादे से मुनहरिफ कर दिया और साफ साफ दिखा दिया कि मुझे क्या करना है। चुनाचा मुझे उस हकीकत वाक़या तक पहुंचा दिया जिसमें मजा का दखल नहीं और उस सच्चाई से हमकिरार कर दिया जिसमें झूठ का शायबा तक नहीं। और मैंने देखा कि तुम मेरा जुज हो, बल्कि कुल्ली तौर पर वही हो जो मैं हूं। यहां तक कि कोई मुसीबत अगर तुम पर आई तो गोया मुझ पर आई, और मौत अगर तुम पर आई तो गोया मुझे आई। इन हालात में मुझे तुम्हारी भी उतनी ही फिक्र हुई जितनी खुद अपनी है। चुनाचा मैंने तुम्हारे नाम अपना वसीयतनामा लिख दिया, बाय तलब के हर हालत में तुम्हारा मददगार रहे, चाहे मैं तुम्हारे पास रहूं या ना रहूं। मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि अल्लाह से डरते रहो और उसके अहकाम के पाबंद रहो, उसकी याद से अपने को आबाद रखो और उसकी रस्सी को थामे रहो। और भला कौन सी रस्सी है जो इससे ज्यादा मजबूत हो, जो तुम्हारे और अल्लाह के माबैन मौजूद है, बशर्ती कि तुम उसे थाम रखो। अपने दिल को पंदो नसीहत से जिंदा और तर्क लज्जात से मुर्दा रखो कि उसे लज्जात का एहसास ही न रहे। कुव्वत यकीन से कवी रखो और नूर हिकमत से मुनव्वर। मौत की याद से राम करो और फना के इकरार पर कायम रखो। दुनिया की आफाते नागहानी उसकी आंखों के सामने रखो और जमाने के हमले और गर्दिशे लैलो नहार की बुराई से होशियार रहो। गुजरे हुए लोगों के वाकयात उसके सामने लाते रहो और अपने पेशरवों की मुसीबतें याद दिलाते रहो और खुद उन लोगों के घरों और आसार कदीमा को जाकर देखो और गौर करो कि उन्होंने क्या कुछ किया, कहां से चल निकले, कहां उतरे, किस मंजिल पर जा लगे। तुम देखोगे कि वो अपने प्यारे दोस्तों से बिछड़ कर चले और दियारे गुर्बत में जा उतरे हैं और ऐसा लगता है जैसे थोड़ी ही देर बाद तुम्हारा हशर भी उन्हीं का ऐसा होगा। लिहाजा अभी से अपना ठिकाना दुरुस्त कर लो और दुनिया के बदले अपनी आखिरत ना बेचो, और जिस बात की पूरी मार्फत ना हो उसके बारे में कुछ ना कहो, और जो बात तुमसे पूछी नहीं गई उसके बारे में गुफ्तगू मत करो, और जब भटक जाने का अंदेशा हो तो रास्ते से कदम रोक लो, क्योंकि रास्ता खो जाने की हैरत के वक्त कदम रोक लेना पुरखतर रास्ते पर चलने से बेहतर है। और दूसरों को नेकी की राह लगाओ कि नेकों में शामिल रहो, और दस्तो जुबान से बुराई को बुरा बताते रहो, और जहां तक हो सके बुराई के मुर्तकिब से कोसों दूर रहो। खुदा की राह में ऐसा जिहाद करो कि जिहाद का हक अदा हो जाए। और देखो, अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत से मुतासिर ना होना, और हक जहां भी हो वहां तक पहुंचने के लिए सख्तियों में कूद पड़ो और दीन का इल्म पूरी कोशिश से हासिल करो। अपने नफ्स को इस बात का आदी बना लो कि वो नाकाबिले बर्दाश्त बातों को सब्र से बर्दाश्त करता रहे, और याद रखो हक की राह में सब्र और बर्दाश्त ही बेहतरीन खुल्क है। और हर काम में अपने नफ्स को अल्लाह की पनाह में दे दो, क्योंकि ऐसा करके तुम उसे एक महफूज पनागाह और जबरदस्त मुहाफिज के सुपुर्द कर दोगे।
सवाल करो तो सिर्फ अपने परवरदिगार से करो, क्योंकि देना और ना देना उसी की कब्जा कुदरत में है। और इस्तिखारा अल्लाह से तलब खैर कसरत से करते रहो, और मेरी वसीयत को खूब समझ लो और इसकी खिलाफ वर्जी हरगिज ना करना, क्योंकि सबसे अच्छी बात वही है जो नफा पहुंचाए। और मालूम रहे कि इस इल्म में कोई भलाई नहीं जो नफा ना दे सके, और ऐसे इल्म से कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता जिसका सीखना ही ठीक ना हो। जाने पिदर, मैंने जब देखा कि उम्र रसीदा हो गया हूं और समझा कि मेरी ज़ईफी और कमजोरी बढ़ती जा रही है, तो मैंने तुम्हें कबल अज वक्त ही अपनी वसीयत लिख दी, और इससे पहले कि अपना माजी अल ज़मीर तुम तक पहुंचाए बगैर ही मौत का शिकार हो जाऊं, मैंने इस वसीयत के चंद बुनियादी उसूल बयान कर दिए, ताकि ऐसा ना हो जिस तरह मेरे जिस्म में नुक्स आ गया है, कहीं अकल भी कमजोर हो जाए, या मुबादा मेरी वसीयत से पहले ही तुम पर बाज नफसानी ख्वाहिशात और दीनवी फितनों का तसल्लुत हो जाए, जिसके नतीजे में तुम राम ना करदा सरकश घोड़े की तरह बेकाबू हो जाओ। और याद रखो, जवान नौखेज का दिल खाली जमीन की तरह होता है, जिसमें कोई सा बीज डाला जाए कबूल कर लेती है। लिहाजा पेश तराजी कि तुम्हारा दिल सख्त हो जाए और तुम्हारा जहन दूसरी बातों में मशगूल हो जाए, मैंने तुम्हारी अदब आमूजी में पहल कर दी, ताकि तुम अपनी पुख्ता राय की बदौलत उन बातों को कबूल करने के लिए आमादा हो जाओ जिनकी तलाश और आजमाइश से अहले तजर्बा ने तुम्हें बेनियाज कर दिया है, और इस तरह तुम्हें तलाश की जहमत और तजर्बे की मशकों से बचा लिया है, और वो बातें तुम्हारे पास खुद चलकर आ जाएं जिनकी तलाश में हम चलकर जाया करते थे, और वो सब कुछ तुम पर रोशन हो जाए जो शायद हमारी निगाहों से भी ओझल रह गया हो। ए नूरे चश्म, अगरचे मुझे अगले लोगों की उम्र तो नहीं मिली, ताहम मैंने उनके अमाल पर नजर की और उनके हालात पर गौर व फिक्र किया है, और उनके छोड़े हुए निशानात को ऐसे करीब से देख भाला है कि गोया उन्हीं का एक हो गया हूं, बल्कि जहां तक उनके हालात मुझे पहुंचे हैं, ऐसा लगता है जैसे मैंने उनके अव्वल से लेकर आखिर तक के साथ जिंदगी बसर की है, और आखिर में इन हालात की छानबीन करके साफ को ना साफ और मुफीद को मुजर से अलग करके पहचान लिया। चुनाचा हर बात का निचोड़ निकाल कर बतौर खुलासा तुम्हारे सामने रख दिया, और हर पहलू की खूबियां ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारे लिए चुन ली, मगर खामियों का रुख तुमसे फेर दिया। और चूंकि मुझे तुम्हारी ऐसी ही फिक्र है जैसी एक शफीक बाप को होती है, नेज़ तुम्हारी तालीम और तरबियत मकसूद थी, लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि यह तालीम और तरबियत का काम उस वक्त हो जबकि तुम नौ उम्र हो और हुदूद दहर में नए नए कदम रख रहे हो, जबकि तुम्हारी नीयत बेलौस और दिल साफ है। और यह भी मुनासिब समझा कि तुम्हारी तालीम और तरबियत की इब्तिदा किताब खुदा और इसकी तावील, इस्लाम के शरअ व अहकाम और इसके हलाल व हराम की तालीम से करूं, और तुम्हें इस तालीम के खिलाफ किसी और तरफ तजावुज ना करने दूं। फिर अंदेशा हुआ कि लोगों के अकायद व आरा का इख्तिलाफ कहीं तुम्हें भी उस तरह शुबह में ना डाल दे जिस तरह लोगों को शुबह में डाल रखा है। चुनाचा इसके बावजूद कि तुम्हें इस अंदेशे से खबरदार करना मुझे पसंद ना था, फिर भी इस पर जोर देना मुझे इस बात से कहीं ज्यादा पसंद है कि तुम्हें उन हालात के हवाले कर दूं जिनमें तुम्हारी हलाकत से बेखौफ नहीं रह सकता। उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें राह रास्त पर चलते रहने की तौफीक अता करेगा और मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। बस मैंने अपनी इस वसीयत की जिम्मेदारी तुम पर डाल दी है। जाने पितर, याद रखो कि मेरी वसीयत की जिन बातों पर तुम्हें सख्ती से अमल पैरा रहना है, उनमें से मेरी महबूब तरीन बातें ये हैं: अल्लाह की गिरफ्त से बचने के लिए उसके अम्रों नहीं की पाबंदी, जो बातें अल्लाह ने तुम पर फर्ज कर दी हैं उनमें कमी बेशी ना करना, जिस राह पर तुम्हारे पेशरो आबाद व अजदाद और तुम्हारे घराने के सालेहीन चलते रहे हैं उस पर साबित कदमी से गामजन रहना, क्योंकि उन्होंने कदम उठाने से पहले अपने इक़दामात के लिए गौर व फिक्र को कभी नजरअंदाज नहीं किया, जैसे तुम भी अपनी जगह गौर व फिक्र वाले हो। फिर इस गौर व फिक्र ने उन्हें इस फैसले तक पहुंचाया कि वो उमूर मारूफ पर कारबंद रहें, मगर उन कामों से बाज रहें जिन पर वो शरन मुकल्लिफ नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा नफ्स इस बात पर अड़ जाए कि तुम उन बुजुर्गों की तरह जाती तौर पर मालूमात हासिल किए बगैर इन बातों को कबूल ना करोगे, तो तुम्हें इन बातों की तहकीक समझने और इल्म हासिल करने के तौर पर करनी चाहिए, ना कि शुबहात के दलदल में फंसने और बहस व तकरार में गालिब आने के जरिए। और इन बातों में गौर व फिक्र करने से पहले अपने खुदा से खुलकर मदद मांगो और अपनी तौफीक के बारे में उसकी तरफ रुजू करो, और ऐसे हर धब्बे को अपने दामन से छुड़ा लो जो तुम्हें शुबा की कीचड़ में डाल दे या तुम्हें गुमराही के हवाले कर दे। बस जब तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारा दिल साफ होकर काबू में आ चुका है,
और तुम्हारी राय फैसला कुन मरहले पर पहुंच गई है और इस बारे में तुम्हारे अज़ाइम एक वाहिद मकसद बन गए हैं, तो इन बातों पर गौर करो जो मैंने तुम्हारे लिए खोल कर बयान कर दी। और अगर इस पर भी हस्ब ख्वाहिश, जमीयत खातिर और फिक्र नजर का इत्मीनान हासिल ना हो तो समझ लो कि तुम शक्कूर ऊँटनी की तरह मारे मारे फिर रहे और तारीकियों की दलदल में जा फंसे हो। और जो शख्स अंधेरे में टामक टोइयां मारता है और या वो गोई करता फिरे, वो दीन का तालिब नहीं हो सकता। और इस खब्त खल्क से किनारा गिरी ही ज्यादा करीने अक्ल है। तो बेटा मेरी वसीयत को समझो और यकीन रखो कि जिंदगी उसी के कब्जे में है जिसके कब्जे में मौत है। और जो पैदा कर सकता है वो मार भी सकता है, और दूसरी बार वही जिंदा करने वाला है जो पहली मर्तबा फना करने वाला है, और जो आजमाइश में डालने वाला है वही उससे निकालने वाला भी है। और याद रखो कि अल्लाह ने दुनिया को नेमतों आजमाइश, आखिरत की जजा और अपनी मशीयत और हमारे इल्म से बाहर है कि जिस करारगाह पर ठहरा दिया है उसके सिवा किसी ठिकाने पर ठहर नहीं सकती। लिहाजा इन बातों को समझने में अगर कोई मुश्किल पेश आए तो उसे अपनी लाइल्मी पर महमूल करो, क्योंकि पहले तुम्हें नादान पैदा किया गया, इसके बाद आलिम बनाया गया, और बहुत से उमूर ऐसे हैं जिनकी हिकमत तुम्हें मालूम ना थी। इनके बारे में तुम्हारी अक्ल चकरा जाती है और निगाह फेर खा जाती है, फिर बाद में वही बातें तुम पर वाज़िया हो जाती हैं। लिहाजा इसी का दामन थाम रखो जिसने तुम्हें पैदा किया, रिस्क दिया और नुक्स से दुरुस्त बनाया, और तुम्हारी इबादत इसी से मखसूस, तुम्हारी रग़बत उसी की तरफ और तुम्हें खौफ उसी का रहना चाहिए। फर्जंद अजीज यकीन रखो कि किसी भी नबी ने अल्लाह की तरफ से नबूवत का पैगाम ऐसे अंजाम नहीं दिए जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिए हैं। लिहाजा इन्हीं को अपना राय, सहरा से आबो गया में चार से पानी की तलाश करने वाला और अपनी निजात का कायद मानने पर राजी रहो। चुनाचा मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही में कोई कसर उठा नहीं रखी, और इंतहाई कोशिश के बावजूद भी तुम अपनी सोच विचार की उस हद तक ना पहुंचोगे जहां तक तुम्हारे लिए सोचने में मेरी नजर पहुंच गई है। ऐ नूरे नजर, गौर करो कि अगर तुम्हारे परवरदिगार का कोई शरीक होता तो उस शरीक के पैगंबर भी तुम्हारे पास आते और उसके मुल्क और सल्तनत के आसार तुम्हें दिखाई देते और उसके अफ़ाल और सिफात को तुम जरूर पहचान लेते। ऐसा नहीं है, बल्कि हक यह है कि वो बिला शिरकत गैर से एक ही खुदा है, जैसा कि उसने अपना वस्फ खुद बयान फरमाया है। उसके इक्तिदार में कोई इसका मद्दे मुकाबिल नहीं हो सकता, ना उसे कभी जवाल आ सकता है ना आया। बेशक वो अव्वल है जो तमाम मखलूक अशिया से पहले मौजूद था, मगर उसकी अपनी कोई इब्तिदा नहीं, और आखिर है जो तमाम अशिया की फना के बाद मौजूद रहेगा, लेकिन इसकी अपनी कोई इंतहा नहीं। इसकी शान इससे कहीं बालातर है कि कल्बो नजर के अहाते में लाकर उसकी रबूबियत को साबित किया जाए, और तुम जब सब कुछ समझ जाओ तो अपनी कदर की कमी, ताकत की किल्लत, बेचारगी की कसरत और अपने परवरदिगार का मोहताज होने की अजमत के पेश नजर उसकी अताअत, उसकी सजा से डरो और उसके गजब के खौफ की तलब में वो काम करो जो तुम्हारे जैसे फर्जंदे सादतमंद के शायाना शान हो, क्योंकि उसने तुम्हें हुक्म दिया है तो सिर्फ हुस्न अमल का और रोका है तो महज बदअमालियों से। ए राहते जान, मैंने तुम्हें दुनिया और उसके हाल, जवाल और इंतकाल से आगाह कर दिया है, और आखिरत और अहले आखिरत के लिए पहले से तैयार करदा जजा और सजा की भी खबर दे दी है, और दुनिया और आखिरत दोनों के बारे में तुम्हारे लिए मिसालें पेश कर दी हैं ताकि तुम उनसे इबरत हासिल करो और उनके कदम पर कदम रखते हुए चलो। जिसने दुनिया को छान फटक कर खूब पहचान लिया है, उसकी मिसाल उन मुसाफिरों की सी है जिन्हें तहत ज़दा मंजिल पर उतरना रास ना आया, तो उन्होंने एक सरसब्ज मंजिल और शादाब मुकाम का कसद कर लिया। चुनाचा उन्होंने रास्ते की मुशक्कत, दोस्तों की जुदाई, सफर की दुश्वारी और खाने की नागवारी को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया कि अपने घर की कुशादगी और ठहरने की मंजिल तक पहुंच जाए। लिहाजा उन्हें इन तकालीफ में किसी का दुख महसूस नहीं होता और इस राह में किए हुए किसी खर्च को तावान नहीं समझते, और जिस लगन ने उन्हें मंजिल के करीब और अपने मुकाम से हमकिनार कर दिया है, उससे ज्यादा प्यारी उन्हें कोई चीज नहीं रहती। और उस आदमी की मिसाल जो दुनिया का फरेब खोरदा है, उन लोगों की सी है जो एक सरसब्ज मंजिल पर मुकीम थे और उसे मुवाफिक ना पाकर एक कहत ज़दा मुकाम की तरफ चले गए, तो अब उन्हें इससे ज्यादा नागवार और उनके लिए नजदीक इससे बढ़कर घनौनी सूरत हाल क्या होगी कि वो अपने साबका माहौल को छोड़कर अचानक इस मंजिल की तरफ चल खड़े हुए जहां इनका ठिकाना ना होगा। बेटा, तुम मामलात में अपने आप को अपने और
दूसरों के माबैन एक मीजान, मयार या पैमाना बना रखो। बस दूसरों के लिए भी वही कुछ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, और जो चीज तुम्हें नापसंद हो उसे दूसरों के लिए भी नापसंद रखो। जिस तरह तुम नहीं चाहते कि कोई तुम पर जुल्म करे, इसी तरह तुम भी किसी पर जुल्म ना करो। जिस तरह दूसरों से हुस्न सुलूक के ख्वाह हो, इसी तरह दूसरों से हुस्न सुलूक रवा रखो। दूसरों की जिस बात को बुरा जानते हो, अगर अपने में हो, अपनी जिस बात से लोगों को खुश रखना चाहते हो, लोगों की उस बात से खुद भी खुश रहो। जो बात जानते नहीं हो उसे जबान पर ना लाओ। अगर तुम्हारी मालूमात कम हो तो तुम चुप रहो, और जो कुछ अपने बारे में सुनना नहीं चाहते वो दूसरों के बारे में भी मत कहो। और याद रखो कि खुद पसंदी हक अंदेशी की जिद और अकल की आफत है। लिहाजा रिस्क हलाल कमाने में खूब कोशिश करो, मगर दूसरों के खजानची ना बनो। अगर राय रास पर गामजन रहने की तौफीक हासिल हो जाए तो जहां तक हो सके अपने परवरदिगार के हुजूर आजिजी से झुक जाओ, और आगाह रहो कि तुम्हारे आगे एक दूर दराज और जानजूखों का रास्ता है। और यह भी याद रहे कि इस रास्ते में तुम्हारे लिए जरूरी सामान्य सफर की तलाश नागुजीर है, और बकदरे जरूरत ज्यादा राह का अंदाजा कर लो, मगर साथ ही साथ पीठ का बोझ हल्का रखो। लिहाजा अपनी पीठ पर ताकत से बढ़कर इतना बोझ ना लादना कि इसकी गिरा बारी तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाए। और जब तुम्हें कोई ऐसा फाका कश आदमी मिल जाए जो तुम्हारा सामान्य सफर कयामत के दिन तक उठाए रखे, और कल जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़े तो बिला कमोकास्त तुम्हारे हवाले कर दे, तो उसे गनीमत जानो और सामान उस पर लाद लो, और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा राह तुम्हारी ताकत में हो उसके सुपुर्द कर दो, क्योंकि मुमकिन है कि वक्त निकल जाने पर तुम उस शख्स को ढूंढो मगर ना पा सको, और उस शख्स को गनीमत समझो जो तुम्हारी खुशहाली की हालत में तुमसे कर्ज मांगे ताकि तुम्हारी तंगदस्ती के दिन वापस अदा कर दे। और देखो तुम्हारे सामने एक दुश्वार गुजार पहाड़ की चढ़ाई है जिसमें सबकसार का हाल गिरा बार से कहीं बेहतर होगा, और सुस्त रफ्तार की हालत तेज रफ्तार से बदतर होगी। और यह भी याद रखो कि इस चढ़ाई में तुम्हारा मुकाम नजूल लाजमी तौर पर जन्नत होगा या दोज़ख। लिहाजा उतरने से पहले जगह की तलाश कर लो, और डेरा डालने से पहले मंजिल को हमवार कर रखो, क्योंकि मौत के बाद ना तो खुदा की रजा जोई मुमकिन है, ना दुनिया की तरफ वापसी। और यकीन रखो कि जिसके कब्जा कुदरत में आसमान और जमीन के खजाने हैं, उसने तुम्हें दुआ करने की इजाजत देकर दुआएं कबूल करने का जिम्मा ले रखा है, और हुक्म दिया है कि तुम उससे मांगो ताकि वो तुम्हें अता करे, और उससे रहम की दरखास्त करो ताकि वो तुम पर रहम करे। और उसने तुम्हारे और अपने दरमियान कोई हाजिर मुकर्रर नहीं कर रखा जो उस तक तुम्हारी रसाई ना होने दे, ना तुम्हें किसी ऐसे शख्स के सुपुर्द किया है जो उसकी बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करे। अगर तुमसे कोई बुराई सरजद हो गई तो उसने तौबा से मना नहीं फरमाया, ना सजा देने में जल्दी की, ना अपनी तरफ रुजू करने पर तुम्हें शर्मसार किया, और उस मुकाम पर भी तुम्हें रुस्वा ना किया जहां तुम रुस्वाई के सजावार थे। और तुम्हारी तौबा कबूल करने के बारे में तुम पर कोई दबाव नहीं डाला कि जब तक ये शर्तें पूरी ना करो तौबा कबूल ना होगी। ना तुम्हारे गुनाहों का सख्ती से मुहासबा किया, ना अपनी रहमत से तुम्हें मायूस किया, बल्कि तुम्हारे गुनाह से बाज रहने को भी एक नेकी करार दिया। और इस तरह तुम्हारी एक बदी को एक, मगर तुम्हारी एक नेकी को 10 शुमार किया, और तुम्हारे लिए एक तो तौबा का दरवाजा खोल दिया, दूसरा कबूल माजरत का कि जो कुछ कहोगे हम पूरा पूरा सुनेंगे। चुनाचा जब भी तुमने उसे पुकारा उसने तुम्हारी पुकार सुन ली, और जब तुमने उसे राजो न्याज की बातें की तो उसे तुम्हारा राज मालूम हो गया, और अब तुमने अपनी हाजत उसकी बारगाह में पेश कर दी और अपना माजिल जमीर उस पर खोल दिया, अपने गमो अंदों का उससे शिकवा और दुख दर्द दूर करने की दरखास्त की, और अपने कामों में उसी से मदद मांगी, और उसकी रहमत के खजानों में उन चीजों का सवाल किया जिनकी अता करने पर उसके सिवा कोई कादिर नहीं, मसलन मुद्दत उम्र में इजाफा, जिस्मानी सेहत और रिस्क की वुसअत। फिर इसी पर बस नहीं, तुम्हें इन चीजों का सवाल करने की इजाजत देकर अपने खजानों की कुंजियां तुम्हारे ही हाथ में दे दी। चुनाचा जब चाहो दुआ के जरिए उसकी नेमत के दरवाजे खुलवा लो और उसकी रहमत की झड़ियां लगवा लो, मगर देखो दुआ की कबूलियत में देर हो जाए तो कहीं मायूस ना हो जाना, क्योंकि जैसी नीयत वैसी मुराद। और अक्सर औकात कबूलियत दुआ में ताखीर इसलिए कर दी जाती है कि यही ताखीर साइल के अजर को अजर अजीम और उम्मीदवार को मिलने वाली अता को अताए जजील बना दे। और बारहा ऐसा होता है कि तुम किसी चीज का सवाल करते हो तो फौरी तौर पर वो चीज तो नहीं मिलती, अलबत्ता जोद या बदीर इससे बेहतर चीज मिल जाती है, या तुम्हारे हक में यही बेहतर होता है कि वो चीज तुमसे रोक ली जाए, क्योंकि अक्सर औकात तुम ऐसी चीजें मांग बैठते हो अगर तुम्हें दे दी जाए तो तुम्हारे दीन को तबाह कर दे। लिहाजा तुम्हारा सवाल ऐसी चीजों के बारे में होना चाहिए जिनका जमाल तुम्हारे पास रह जाए और उनका वबाल तुम्हारे सर से टल जाए।
और याद रहे कि तुम फकत आखिरत, फना और मौत के लिए पैदा किए गए हो, दुनिया, बका और हयात के लिए नहीं। तुम दर हकीकत एक ऐसी मंजिल में कयाम पजीर हो जो सरासर नापायदार है, और ऐसे घर में मुकीम हो जिसमें जरूरत से ज्यादा सामान ही नहीं, और वो भी आखिरत के लिए, और ऐसी राह में रवा हो जो आखिरत को जाती है। और सच पूछो तो तुम उसी मौत का भगाया हुआ शिकार हो जिससे भागने वाला बचकर जा ही नहीं सकता, और लाजमी तौर पर वो उसे पीछे से जा पकड़ती है। लिहाजा उससे चौकन्ने रहो, मुबादा कि तुम्हें ऐन उस हालत में आ दबोचे जब तुम ऐसी बुराई में मुब्तला हो जिससे तौबा करने के लिए तुमने अपने नफ्स को बातों में लगा रखा था कि अभी बहुत वक्त पड़ा है, जब चाहा तौबा कर लेंगे। तो वो मौत आकर तुम्हें और तुम्हारी तौबा के दरमियान हायल हो जाए और तुम्हें अचानक उस वक्त होश आए जब हलाकत के मुंह में आ चुको। ऐ फर्जंदे सादतमंद, मौत को और उसकी मंजिल को जिस पर तुम्हें अचानक उतरना है और मौत के बाद जहां पहुंचना है, इतनी कसरत से याद करते रहो कि जब मौत सर पर आ जाए तो तुमने अपने बचाव का सामान कर रखा हो और उसका सामना करने के लिए कमर कस रखी हो, और ऐसा ना हो कि वो अचानक हमला करके तुम पर गालिब आ जाए। और खबरदार, अहले दुनिया को दुनिया की तरफ से लपकते और उस पर उनकी राल टपकती देखकर कहीं धोखा ना खा जाना, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें दुनिया की हकीकत से आगाह कर दिया है, और खुद उसने इधर तो तुमसे अपनी खूबियां बयान की, उधर अपनी बुराइयों का पर्दा तुम्हारे सामने खोल दिया। और याद रखो, दुनियादार दर हकीकत भौंकने वाले कुत्ते और ऐसे दरिंदे हैं जिन्हें खून की चाट लगी होती है, एक दूसरे पर त्यूरी चढ़ाए गुर्रार रहे हैं, जबरदस्त को खाए जा रहा है और बड़ा छोटे को दबाए जा रहा है। कुछ तो ऊंट हैं जिनके जानू बंधे हुए हैं, और कुछ ऐसे शतर बेमहार हैं जो जानू की रस्सियां तोड़कर आजाद हो गए और गैर मारूफ राहों पर चल निकले हैं। ऐसे जानवर हैं जो एक दुश्वार गुजार वादी में आफत रसीदा चारा चर रहे हैं। ना कोई रखवाला है जो उनकी देखभाल करे और ना कोई चरवाहा है जो उन्हें चराए। दुनिया ने उन्हें भूल भुलैया के रास्ते डाल दिया है और उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी कि उन्हें रास्ते का रहनुमा निशान नजर ही नहीं आता। चुनाचा वो उसके गुमराह कुन वादियों में मारे मारे फिर रहे हैं, उसकी नेमतों में गर्क हैं और उसे अपना रब बना रखा है। इसीलिए वो भी उन्हें उंगलियों पर नचा रही है और ये भी उससे खेल समझे हुए हैं और उसके आगे की मंजिल को भूले बैठे। जरा ठहरो, अंधेरा छटकर सवेरा हो जाने दो। ऐसा दिखाई देता है जैसे काफिले अपनी मंजिल पर जा उतरे हैं। क्या बईद है कि तेज रू मुसाफिर उन्हीं से आ मिले। और समझ लो कि जो शख्स मरकब लैलो नहार पर सवार है वो अगरचे ठहरा हुआ है लेकिन सवारी के साथ साथ चलता जा रहा है, और अगरचे अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ है ताहम कतई मुसाफत किए जा रहा है। और यकीन से जहन नशीन कर लो, तुम अपनी उम्मीदों की इंतहा को नहीं पहुंच सकते और ना अपनी मुद्दत उम्र के हद से आगे बढ़ सकते हो। और यह भी याद रखो कि तुम उसी की राह पर चल रहे हो जिससे पहले लोग गुजर चुके हैं। लिहाजा तलब की रफ्तार धीमी रखो और कस्बे माश में एतदाल से काम लो, क्योंकि बस औकात सारे की तलब में आधा भी हाथ से जाता रहता है। चुनाचा जरूरी नहीं कि हर तालिब रिस्क को रिस्क मिल जाए, और ना ये जरूरी है कि हर एतदाल पसंद महरूम ही रहे। और अपने नफ्स को हर गलत चीज से बालातर रखो, अगर चाहे तुम्हें मरगूब चीजों की तरफ ले जाए, क्योंकि पस्ती में जितनी जान खपाओगे उसका एवज मांगोगे भी तो नहीं मिलेगा। और जब खुदा ने तुम्हें आजाद करार दे रखा है तो किसी दूसरे के गुलाम मत बनो। उस भलाई का क्या फायदा जो बुराई के बगैर हासिल ना हो सके, और वो आसूदगी किस काम की जो तंगी काटे बगैर ना मिल सके। और ख्याल रखना कहीं ऐसा ना हो कि लालच की सरपट सवारियां तुम्हें हलाक के घाट उतार दें। और अगर तुम इतनी हिम्मत कर सकते हो कि तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान कोई और वली नेमत ना हो तो जरूर करो, क्योंकि अपनी किस्मत तो बहरहाल तुम पा ही लोगे, अपना हिस्सा ले ही लोगे। और अल्लाह का थोड़ा दिया भी मखलूक के कसीर देन से अजीम तर और अफजल है। अगरचा दोनों सूरतों में देने वाला ही अल्लाह है, और खामोशी के वक्त खामोश ना रहने की तलाफी तो आसान है, मगर बोलने के मौके पर ना बोलने का तिदराक उतना आसान नहीं है। बर्तन के अंदर की चीज की हिफाजत बर्तन का मुंह बांधने से होती है, बनिस्बत इस चीज की तलब के जो दूसरों के हाथ में हो। तुम्हारा उस चीज को संभाल कर रखना जो तुम्हारे हाथ में है मुझे ज्यादा पसंद है। नाउमीदी की तलखी लोगों का 10 नगर होने से बेहतर है। हाथ की कमाई और पारसाई का साथ मालदारी और बदकारी के साथ से बेहतर है। हर शख्स अपने राज का बेहतर मुहाफिज है। बास औकात कोशिश करने वाला फायदे के बजाय नुकसान का सामना करता है। जो ज्यादा बातें करता है वही तबाही बकने लगता है, और जो सोच विचार करता है हकीकत तक पहुंच जाता है। नेक लोगों से मेल जोल रखो ताकि उन्हीं में शुमार होने लगो, और बुरों से किनारा कश रहो
कि उनसे लाताल्लुक हो जाओ। सबसे बुरा खाना वो है जिसका खाना हराम है, और बदतरीन जुल्म कमजोर का हक मानना है। जब बेजा नरमी का नतीजा सख्ती हो तो सख्ती ही नरमी है। कभी कभी दवा बीमारी और बीमारी भी दवा बन जाती है, और कभी बदअंदेज भी खैर ख्वाही कर गुजरता है, मगर जिसे खैर ख्वाह बनाया होता है वो धोखा दे जाता है। और खबरदार आरजुओं का सहारा ना लेना, क्योंकि वो तो फकत अहमकों की जन्नत होती है। अक्लमंदी तजर्बों का महफूज रखना है, और बेहतरीन तजर्बा वो है जो नसीहत आमूज हो। इससे पहले कि फुर्सत गमो अंदों की सूरत इख्तियार करे, इससे इस्तिफादा हासिल करने में देर ना करो। जरूरी नहीं कि हर तलबगार बामुराद ही हो और हर जाने वाला वापस आ जाए। खराबियों की एक खराबी ज़ादे राह को खो बैठना है और आगबत को बिगाड़ लेना है। हर काम का कोई ना कोई अंजाम है। जो तुम्हारा मुकद्दर है खुद तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ताजिर खतरे मोल लेने वाला होता है। बस औकात थोड़ा बहुत की बनिस्बत ज्यादा बढ़ता है। कमजोर मददगार भला ना बदगुमान दोस्त। जब तक जमाने की सवारी काबू में है खड़ी कर लो और नरमी से अपना काम ले लो। ज्यादा की उम्मीद में थोड़ी चीज को खतरे में ना डालो। होशियार रहो, हर धरनी की सवारी को बेकाबू ना होने देना। जब भाई दोस्ती का रिश्ता तोड़ने लगे तो खुद जोड़ने पर आमादा हो जाओ, और जब वो रूगर्दानी करने लगे तो तुम मेहरबानी से गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। जब वो बुखल पर उतर आए तो तुम खुले हाथों खर्च करने पर माइल हो जाओ। वो दूर होने लगे तो करीब होने की तैयारी कर लो। उसकी सख्ती के वक्त नरमी और उसके इर्तिकाब जुर्म के वक्त उज़्र ख्वाही से दरीग न करो, यहां तक कि गोया तुम उसके गुलाम और वो तुम्हारा वली नेमत हो जाए। मगर ख्याल रखना कि ये बर्ताव बेमहल ना होने पाए, या ऐसा ना हो कि तुम किसी को कभी दोस्त ना बनाओ, वरना दोस्त के दुश्मन बन जाओगे। अपने दोस्त भाई की बेला खैर ख्वाही करो, चाहे तुम्हारी बात उसे अच्छी लगे चाहे बुरी। गुस्से का कड़वा घूंट पी जाओ, क्योंकि मैंने किसी घूंट को अज़रोए अंजाम इससे शीरी तर और बिल्लिहाज नतीजा इससे लजीज तर नहीं पाया। और जो सख्ती से पेश आए तुम उसके सामने नरम हो जाओ तो वो भी यकीनन नरम पड़ जाएगा। दुश्मन पर एहसान करके उसका हाथ रोक दो, क्योंकि फतह बराए इंतकाम और फतह बजरिया एहसान, दो फतों में से ज्यादा मीठी फतह तो यही है। अगर तुम अपने दोस्त भाई से ताल्लुकात तोड़ना चाहते हो तो ऐसा करने से पहले उसके लिए अपने दिल में इतनी जगह रहने दो कि अगर किसी दिन वो बेहतर समझे तो उसके रुजू करने के लिए तुम्हारे दिल में गुंजाइश हो। जो शख्स तुमसे हुस्ने जन रखे उसके हुस्ने जन को सच्चा कर दिखाओ। बाहमी अखौत का सहारा लेकर अपने भाई की हक तलफी मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा भाई ही नहीं जिसकी तुमने हक तलफी कर ली। और देखो तुम्हारे अलो हयाल तुम्हारे हाथों दुनिया भर में सबसे ज्यादा बदनसीब ना होने पाए। जो तुमसे पीछा छुड़ाए उसके पीछे मत पड़ो। तुम्हारे भाई में तुमसे ताल्लुकात तोड़ने की इतनी कुव्वत नहीं होनी चाहिए जितनी तुम में से उनसे ताल्लुकात जोड़ने की हो, और उसकी बुराई का जोर तुम्हारे एहसान के जोर पर गालिब नहीं आना चाहिए। और जो तुम पर ज्यादती करे उसकी ज्यादती तुम्हें गिरा ना गुजरे, क्योंकि वो असल में अपने नुकसान और तुम्हारे नफा के लिए दौड़े धूप कर रहा है। और जो तुम्हें खुश करे उसका बदला ये नहीं कि तुम उसे रंजीदा करो। और समझो ऐ जाने पिदर कि रिस्क दो है, एक वो रिस्क जिसकी तलाश तुम करते हो, दूसरा वो रिस्क जो तुम्हारी तलाश करता है। सो अगर तुम उस तक ना पहुंचे वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। कितना बुरा है तंगदस्ती के वक्त आजिज़ी दिखाना और अच्छे हालात के दिनों में आपे से बाहर हो जाना। दुनिया में तुम्हारा सिर्फ उतना हिस्सा है जिससे अपना मुकाम आखिरत संवार लो। और अगर हाथ से निकल जाने वाली हर चीज पर हाय वाय करते हो तो हर उस चीज पर भी आओजारी करो जो तुम्हें मिली ही नहीं। जो हो चुका है उसे दलील बनाओ उसकी जो अभी नहीं हुआ, क्योंकि अज़वाए वकू सब मामलात एक जैसे हैं। उस शख्स की मिसाल ना बनना जिस पर नसीहत उस वक्त तक कारगर नहीं होती जब तक उसे मार मार कर समझाया ना जाए, क्योंकि अक्लमंद को तो इशारा ही काफी होता है। मगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जानवर मारे बगैर नहीं मानते। सर पर आने वाले गमो अंदों का बोझ मुस्तकिल मिजाजी और उसने यकीन की मदद से उतार फेंको। जिसने मयाना रवि को छोड़ा वो सीधी राह से हट गया। हम नशीन से अजीजों जैसा सलूक किया जाता है। दोस्त वो है जो पास ना हो तो भी वो दोस्ती का हक अदा करे। हवस जिल्लत की सांझी है, बस औकात अपना बेगाने से भी दूर तर हो जाता है, और कभी कभी बेगाना अपने से भी करीब तर हो जाता है। गरीब परदेसी वो है जिसका कोई दोस्त ना हो। जो हक की हद से आगे बढ़ता है उसका रास्ता तंग हो जाता है। जो अपनी कदर पर इक्तिफा करता है उसकी इज्जत बरकरार रहती है। जितनी रस्सियां तुमने थाम रखी हैं उनमें सबसे ज्यादा मजबूत रस्सी वही है जो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान है। जो तुम्हारी परवाह ना करे वो तुम्हारा दुश्मन है। जब तमाम मौजिब हलाकत हो तो मायूसी मुराद तक पहुंचा देती है। जरूरी नहीं कि हर पर्दा खोली जाए और हर फुर्सत से फायदा ही उठाया जाए। बस औकात आंखों वाले का निशाना चूक जाता है
और अंधे का तीर निशाने पर जा बैठता है। बदी के इर्तिकाब में देर करो, क्योंकि जल्दी तो जब चाहो कर सकते हो। जाहिल से ताल्लुक तोड़ना अकल से रिश्ता जोड़ने के बराबर है। जो जमाने पर एतमाद करके मुतमईन हो जाता है, जमाना उसी के लिए बेवफाई करता है, और जो उसे बड़ा मुकाम देता है उसको वो हकीर कर देता है। जरूरी नहीं कि हर तीर अंदाज का तीर निशाने पर लगे। सल्तनत बदलती है तो जमाना बदल जाता है। राह से पहले हमवार और घर से पहले हमसाया तलाश करो। देखो, अपने कलाम में हंसी की बात का जिक्र तक ना लाना। अगर चाह दरोगे बरगिरदाने रावी की हैसियत से हो। खबरदार, औरतों से मशवरा ना लेना, क्योंकि उनकी अकल कमजोर और इरादा सुस्त होता है, और उन्हें पर्दे में पाबंद करके उनकी आंखों पर पहरा बिठा दो, क्योंकि पर्दा जितना सख्त होगा उनकी आबरू उतनी महफूज रहेगी। और उनका घर से निकलना इतना खतरनाक नहीं जितना किसी नाकाबिले एतमाद गैर महरम को उनके घरों में जाने देना। और अपनी ताकत भर कोशिश करो कि तुम्हारे सिवा किसी गैर महरम से उनकी जान पहचान ना होने पाए। और औरत को उसके जाती उमूर के अलावा दूसरे मामलात में मनमानी मत करने दो, क्योंकि औरत एक फूल है, कार फरमा नहीं। उसकी वाजिबी इज्जत से आगे ना बढ़ो, और उसे इतना सर ना चढ़ाओ कि वो अपने गैर की सिफारिश करने लगे। और देखो, औरत पर बेजा बदगुमानी का इजहार ना करना, क्योंकि ये बदगुमानी नेक चलन औरत को बदचलनी और पाक दामन को आलूदगी की दावत देती है। और अपने खिदमतगारों में से हर एक के जिम्मे एक काम लगा दो जिसका मवाखजा उसी से करो, क्योंकि यही तर्ज अमल है जिससे वो तुम्हारे कामों में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे। और अपने कौम कबीले की इज्जत करो, क्योंकि वो तुम्हारे परोबाल हैं जिनसे तुम परवास करते हो। वो तुम्हारे असल हैं जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो, और वही तुम्हारा हाथ है जिससे तुम हमला करते हो। लो, तुम्हारे दीन और दुनिया को अल्लाह के हवाले करता हूं कि हालो इस्तकबाल और दुनिया और आखिरत में तुम्हारे लिए बेहतरी के अहकाम सादिर फरमाए। वस्सलाम।